गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे जुलाई मंथ के लिए। सो गाइस जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ना रहेगा। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टारो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो एक्वेरियस कुंभ राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था देख लेते हैं। जजमेंट, प्रेजेंट में क्या चल रहा है एक्वेरियस, पेज ऑफ सोर्ड। जुलाई मंथ क्या लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में, एस ऑफ सोर्ड। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी जुलाई मंथ के लिए एक्वेरियस आपकी लाइफ में, हैंग्ड मैन। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी एक्वेरियस आपके लिए जुलाई मंथ के लिए, क्वीन ऑफ कप्स। एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है एक्वेरियस के लिए जुलाई मंथ में, 6 ऑफ कप्स। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी एक्वेरियस आपके लिए जुलाई मंथ के लिए, एम्परर। फाइनल आउटकम क्या रहेगा एक्वेरियस के लिए जुलाई मंथ में, द वर्ल्ड। सो जजमेंट यहाँ पे देख रही हूँ मैं, पास्ट में आप किसी सिचुएशन को बार बार चांस दे रहे हो, ऐसा हो सकता है। कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई कनेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकते हैं जिसको आप बार बार रिपीटेड वे में चांस दे रहे हो। प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ आप या तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को स्टॉक कर रहे हो दूर से ही, या फिर आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में नई नई इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हो, क्लियर होने की कोशिश कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी लेने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आप अपने साइड से बहुत ज़्यादा ऑब्जर्विंग नेचर में दिख रहे हो राइट नाउ, कि आप चीज़ों को डीपली ऑब्जर्व कर रहे हो और क्लियर होना चाह रहे हो। जुलाई मंथ में एक मेजर ब्रेक थ्रू, मेंटल क्लैरिटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग। ठीक है एक्वेरियस, लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज आपकी यही है कि आप को चीज़ों को सरेंडर करना है और शायद आप सरेंडर मोड पे नहीं रह पा रहे हो। ठीक है, यह चीज़ें कॉन्स्टेंटली स्टक हैं। यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस में कॉन्स्टेंट डीप हीलिंग के लिए सजेशन दिया जा रहा है। आपको डीप हीलिंग करनी है, सेल्फ लव सेल्फ केयर करना है। एट द सेम टाइम हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ आप किसी पास्ट कनेक्शन को लेके या किसी कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, पास्ट की मेमोरीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ओवरऑल एनर्जी में हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो कोल्ड है, डिटैच्ड है और बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं। ठीक है, या फिर ये आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है। एंड फाइनल आउटकम में मैं देख रही हूँ आप किसी तरह का साइकिल है, चैप्टर है जिसको क्लोज कर रहे हो। पास्ट में जजमेंट क्यों है एक्वेरियस के लिए, या सो कोई सिचुएशन है जिसको लेके आप होपलेस हो चुके हो, इमोशनली डिसअपॉइंटेड हो, कम्प्लीटली होपलेस हो कि वो सिचुएशन आगे वर्कआउट करेगी भी, बट फिर भी आप एक चांस दे रहे हो सब कुछ भुला के, एक्सेप्ट करके। पेज ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, सो ऐसा लग रहा है मैरिज, कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके ओब्वियसली आप बहुत ज़्यादा डिटैच्ड और क्लियर होने की कोशिश कर रहे हो। एस ऑफ सोर्ड जुलाई मंथ में क्यों आया है एक्वेरियस के लिए, कोई क्लैरिटी आ रही है और उसी के साथ साथ ये दिख रहा है कि जैसे आप किसी चीज़ को लेके
या किसी पर्सन को लेके या किसी सिचुएशन को लेके आप बहुत पैशनेट हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, बहुत ज़्यादा डिज़ायर है आपके अंदर। हैंग्ड मैन यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज में क्यों आया है एक्वेरियस के लिए जुलाई मंथ में। आप कॉन्टिन्यूसली कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो एक्वेरियस, बट बदले में चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, आप स्टक हो। ओब्वियसली आपको सरेंडर मोड पे रहना है, बट आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपकी साइड से कांस्टेंट एक मैनिफेस्टेशन दिख रही है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है एक्वेरियस के लिए एडवाइस में। यूनिवर्स कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आपको कोई पर्सन की तरफ से कॉल, मैसेज और अपॉलॉजी आ रही है, या आप किसी पर्सन को कॉल, मैसेज, अपॉलॉजी दे रहे हो, बट आपको बहुत ज़्यादा होप्स और एक्सपेक्टेशन के साथ ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है एक्वेरियस के लिए। ऐसा लग रहा है कि या तो आप किसी पर्सन के साथ एक स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, जो कि आपके पास्ट पर्सन है, पास्ट कनेक्शन है, आपके एक्स हो सकते हैं, आपका पास्ट रिलेशनशिप आपकी लाइफ में वापस लौट रहा है, या फिर आप किसी ऐसे कोई नई शुरुआत कर रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में आपकी पास्ट कनेक्शन ही चल रही है, ठीक है। या फिर समहाउ ऐसा हो सकता है कि आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए अपनी लाइफ में जो आपके बिल्कुल पास्ट पर्सन जैसा हो, ठीक है। आप किसी एरीज से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो एक्वेरियस। यहाँ पे एम्परर क्यों आया ओवरऑल एनर्जी में। बिकॉज ऑफ ऑल द सफरिंग्स एंड वॉट एवर जो भी आपने फेस किया है, यू फील लाइक कि अब आपको बहुत ज़्यादा सीरियस होके नहीं चलना चाहिए। किसी सिचुएशन को लेके आपके ऐसे थॉट हो सकते हैं, अनस्टेबल, ऑन एंड ऑफ, और चिल रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा सीरियसली चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। द वर्ड यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी एक्वेरियस। मैं देख रही हूँ कि या तो आप किसी पर्सन के टच में आ रहे हो जो काफ़ी स्टेबल है, सॉलिड है, कमिटेड है, मैरिज मटेरियल है, और इनके साथ आप किसी तरह का चैप्टर और साइकिल क्लोज करते हुए नज़र आ रहे हो। मे बी मैरिज का साइकिल, अनफिनिश साइकिल आपकी लाइफ में। दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू।